हेलो एवरीवन, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम आपके एसओएल के 4th सेमेस्टर के सभी यूजी कोर्स का जो कोर्स स्ट्रक्चर है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को दिए जाएंगे एसओएल की तरफ से, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करो ताकि हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ जाया करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पीडीएफ दिया गया है ये एसओएल की साइट से डाउनलोड किया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीए प्रोग्राम के 4 सेमेस्टर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो जिसमें दोस्तों आपको पता ही है कि आपके मेजर सब्जेक्ट क्या है, माइनर सब्जेक्ट क्या है, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने को दिए जाएंगे। तो यह सब आपको पता ही है कि आपको अपने किसी भी सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को दिए जाते हैं एसओएल की तरफ से। तो जो बीए प्रोग्राम के डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे ये आपका इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, संस्कृत है, उर्दू है। ये आपके माइनर सब्जेक्ट और जो मेजर सब्जेक्ट हैं ये आपका इकोनॉमिक्स है, एजुकेशन, इंग्लिश, ये सारे वही सेम दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको उन सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो आगे यहाँ पे आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में या जो अपने 3rd सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा है डिसिप्लिन सब्जेक्ट में दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट रहने वाले हैं, आप सभी को पता है कि आपको अपने मेजर सब्जेक्ट के कोई 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और कोई एक सब्जेक्ट जो आपका माइनर रहता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपने पिछले सेमेस्टर में जो भी आपका एक सब्जेक्ट आपने जो पढ़ा है जो कि आपका माइनर रहेगा, वो इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जो कि आपने पढ़ा है। जैसे अगर आपने एजुकेशन लिया था तो आपका एजुकेशन का जो सब्जेक्ट रहेगा ये आपका एजुकेशन इन इंडिया रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर आपने हिंदी लिया था तो अन्य गद्य विद्याएँ रहेंगे। इसी तरह से अगर आपने पॉलिटिकल साइंस लिया था तो कंपेरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स रहेगा। ठीक इसी तरह से दोस्तों डिसिप्लिन सब्जेक्ट जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट है 2 रहने वाले हैं, जिसमें से दोस्तों आपको एक में से इसमें चूज़ करना है और एक इसमें से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको चेक करना होगा कि आपने कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट लिया। अगर आपने इकोनॉमिक्स लिया है तो इकोनॉमिक्स में दोस्तों आप मेजर सब्जेक्ट में बेसिक इकोनोमेट्रिक्स पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से आपका जो इकोनॉमिक्स रहेगा इसमें से आपका इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपने मेजर सब्जेक्ट में दोस्तों आपने हिस्ट्री लिया है जो कि आपका कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन अर्ली मॉडर्न यूरोप सेकंड रहेगा, तो इसमें आप जो हिस्ट्री पढ़ेंगे ये आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया से 1500 to 1700 रहने वाला है। तो आई होप आपको मेजर और माइनर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जो सब्जेक्ट है जनरल कलेक्टिव के, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हिंदी दिया गया है, हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उर्दू है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स और पॉलिटिकल साइंस है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने जनरल कलेक्टिव में जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा था, अगर आपने हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा था तो आप 4th सेमेस्टर में दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अगर आपने पिछले सेमेस्टर में दोस्तों इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा था तो इस सेमेस्टर में जो है आप हिंदी सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और यह यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ न्यू सब्जेक्ट भी जोड़े गए हैं या न्यू सब्जेक्ट भी दिए गए, इनमें से भी आप कोई भी एक सब्जेक्ट जो है ले सकते हैं, चाहे वो आपका कॉमर्स, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स या फिर आपका पोल साइंस है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका जो एसी सब्जेक्ट एबिलिटी एनहेंसमेंट का है, इसमें से दोस्तों आपने जो भी अपने फर्स्ट ईयर में जो भी आपने सब्जेक्ट लिया था, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होंगे दोस्तों हिंदी सब्जेक्ट को लिए होंगे, या फिर हो सकता है तो अगर यहाँ पे आपका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं दिया तो यहाँ पे ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं हिंदी सब्जेक्ट लिए होंगे। तो यहाँ पे इस सेमेस्टर में भी आप दोस्तों यही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हिंदी ए, हिंदी बी, हिंदी सी किन स्टूडेंट के लिए रहेगी ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जिन्होंने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी उनके लिए हिंदी ए है, हिंदी बी उनके लिए जिन्होंने 10th क्लास तक पढ़ी है हिंदी, और हिंदी सी उनके लिए जिन्होंने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है। तो ये हिंदी सब्जेक्ट एसी सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो स्किल एनहेंसमेंट का सब्जेक्ट है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से आपको दोस्तों वो सभी जो सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिए गए टोटल 6 सब्जेक्ट, वो सभी सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं जो आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर में ऑप्ट नहीं किया है, पढ़ा नहीं है। चाहे अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमर्स लिया, सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश लिया, थर्ड सेमेस्टर में आपने हिंदी लिया, तो आपको 4th सेमेस्टर में या तो आपको SEC कमेटी लेना होगा या फिर SC कमेटी या फिर आपका इंग्लिश लेना होगा। मीन्स अगर आपने इससे पहले पिछला कोई भी सेमेस्टर में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो इस सेमेस्टर में आपको दोबारा नहीं लेना। सेम क्राइटेरिया दोस्तों आपका वैल्यू एडिक्शन कोर्स के लिए भी है, VSC सब्जेक्ट के लिए भी है। टोटल यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं, वो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जो आपने नहीं पढ़ा है इससे पहले किसी भी सेमेस्टर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो BCom प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं इनके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे दोस्तों, ये डिसिप्लिन सब्जेक्ट ये रहे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप है एंड न्यू वेंचर प्लानिंग है। इसके अलावा अकाउंटिंग है एंड बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है। तो
ये आपका हो गया डिसिप्लिन सब्जेक्ट। जनरल इलेक्टिव के बारे में आपको बता दिया गया है और एबिलिटी एनहेंसमेंट के बारे में बता दिया गया, स्किल एनहेंसमेंट के बारे में बता दिया गया है और वैल्यू एडिक्शन कोर्स के बारे में आपको बता दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपने सभी सब्जेक्ट जो है चेक कर सकते हैं। रही बात दोस्तों बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, बी ऑनर्स में दोस्तों यहाँ पे आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है बी कॉम ऑनर्स का, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है ये आप पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों आपका बिजनेस स्टैटिक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग है और इंटरनेशनल बिजनेस है। ये सभी आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। और जनरल इलेक्टिव वैल्यू एडिक्शन कोर्स के बारे में आपको बता दिया गया है कि किस तरह से आपको चूज़ करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं। बीए इंग्लिश ऑनर्स के दोस्तों आपके जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अमेरिकन लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट हो जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कोर्स है दोस्तों ये आपका बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है, जो कि आपका 3 डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया का, कॉन्सेप्ट इन कंपेरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस और आपका जो थर्ड रहेगा ये आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स रहने वाला है। बाकी यहाँ पर आप अपने सभी सेमेस्टरों के जो सब्जेक्ट हैं, बस सभी सब्जेक्ट के जो सेमेस्टर के सब्जेक्ट तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहेंगे ये इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड रहेगा, जिसमें आप मार्केट, गवर्नमेंट एंड वेलफेयर के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड इसमें आप पॉलिसी इशूज़ के रिगार्डिंग पढ़ेंगे और जो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स है इसमें आप ये पढ़ेंगे क्वेश्चन। और इसके अलावा जो नेक्स्ट आपका कोर्स है दोस्तों ये आपका बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो कि BBA का है। इसमें आप देख सकते हैं बेसिक ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स एंड लॉ एंड प्रैक्टिस, ये 3 आपके जो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट रहने वाले हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो एक कोर्स रह गया BMS का, इनके भी डिसिप्लिन यहाँ पे आप सब्जेक्ट देख सकते हैं दोस्तों। आपका क्वान्टिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और लास्ट जो है डिसिप्लिन सब्जेक्ट ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। तो ये थे दोस्तों सारे कोर्स जो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं अपने सभी अपने 4 सेमेस्टर के डिसिप्लिन, जनरल इलेक्टिव और वैल्यू एडिक्शन कोर्स, ये सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। जल्दी दोस्तों इन सभी के जो डिटेल सिलेबस है ये लाने की कोशिश करूँगा कि आपको अपने किस सेमेस्टर में या किस सब्जेक्ट में क्या आपको पढ़ना है, इसके ऊपर भी एक जल्दी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही।